लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा में शिक्षा मंत्री का बड़ा कबूलनामा, भ्रष्टाचार को किया स्वीकार। गणपत सिंह प्रकरण पर विधानसभा में हंगामा, भाटी ने सच्चाई और कार्रवाई की मांग। विधानसभा में डिजिटल और आधुनिक पुस्तकालय को लेकर बहस, शिक्षा मंत्री बोले मौजूद नहीं। राजस्थान विधानसभा में डोटासरा का भाजपा पर हमला, राजस्थान में इंस्पेक्टर राज का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने बड़ा कबूलनामा देते हुए कहा कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये मामला गंभीर है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने तुरंत जांच के आदेश जारी किए और दोषी पाए जाने वाले तत्कालीन बीएलओ को बर्खास्त कर दिया। मंत्री ने कहा कि विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। जो दरिया खरीदी थी वो 35 लाख के आसपास ही खरीदी थी और उस समय के तत्कालीन वहाँ के माननीय विधायक मिर्धा जी ने सिफारिश की थी कि दरी पट्टियाँ स्कूलों में दी जाए। लेकिन देखो खेल चलता है, दरी पट्टियों की जगह फर्श खरीदे गए और वो फर्श भी स्कूलों में जो 228 तक, जो रिकॉर्ड के हिसाब से 228 तक पहुँचे, अभी 171 फर्शों का भी पता नहीं है वो कहाँ गए। इस पे बड़ा घालमेल हुआ है। राजकीय धन की लूटपाट हुई है कांग्रेस के राज में। मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। अरे मुझे ये भी बू आ रही है कि माननीय उस समय के तत्कालीन माननीय विधायक भी इस स्कीम में शामिल हैं और इसके कारण से सारा घपला हुआ है। राजस्थान विधानसभा में गणपत सिंह प्रकरण को लेकर जोरदार गूंज सुनाई दी। शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सदन में इस मामले को प्रमुखता से उठाते हुए पूरी निष्पक्ष जांच और सच्चाई सामने लाने की मांग की। भाटी ने कहा कि गणपत सिंह से जुड़े घटनाक्रम ने प्रदेश भर में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए। मैंने विषय रखा था कि गणपत सिंह का हत्याकांड जो प्रकरण है, किस तरीके से, देखिए कानून की क्या हाल है। 500 से ज्यादा दिन हो गए उस प्रकरण का खुलासा नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि 1 साल से ऊपर हो गया। 80 वर्षीय उनकी माताजी जो है वो दूसरी बार भूख हड़ताल पे बैठी। कई सारे ऐसे प्रकरण हैं। आम जन में विश्वास की जरूरत है, अपराधियों में भय की जरूरत है। ये तब हो पाएगा जब आप हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे। मेरा निवेदन है कि इस पे एक बार वापस विचार किया जाए और जनता के जो हित में हो उस और कदम बढ़ाए। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष ने पिछली सरकार के समय अम्बेडकर केंद्र और आधुनिक पुस्तकालय खोलने की घोषणा का मौजूदा स्टेटस जानने के लिए सवाल किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आधुनिक पुस्तकालय मौजूद ही नहीं है, इसीलिए इन्हें आगे बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता। इस जवाब पर उपनेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री जी, आप पद छोड़ दें, आपको कुछ पता नहीं है, आप प्रदेश की शिक्षा का बंटाधार कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार राज्य में इंस्पेक्टर राज कायम करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से व्यापारियों और छोटे कारोबारियों पर दबाव बढ़ रहा है। डोटासरा ने कहा कि सरकार को अडानी, अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों और एमएसएमई छोटे कारोबारियों व व्यापारियों के बीच फर्क नजर नहीं आता। सोलर वाले जाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति जाएंगे, माननीय सदस्य कह रहे थे, उनके क्या फर्क पड़ता है साहब? पैसे का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको तो ये होता है ना कि 1 महीने ये जेल के अंदर रहेगा, तब जाकर के उनके फर्क पड़ता है कि 1 महीने नहीं रहेगा। एक अमेरिका में केस चल रहा है एक बड़े उद्योगपति के, तो पूरी दिल्ली की सरकार हिली हुई है, वो उद्योगपति हिले हुए, नींद नहीं आ रही है, टेबलेट लेकर के नींद ले रहे हैं। तो जेल का डर अलग होता है। हमको लोग रोजाना कहते हैं जेल जाएगा जेल जाएगा, हम नहीं डरते, वो अलग बात है। कोई डरता है वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जुर्माना लगा करके आप तो मंत्री जी, आप तो न बोलो तो अच्छा है। ये और एक अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति, तो आप उन सब के लिए एक ही कानून लेकर के आ रहे हो, एक ही शास्ति लेकर के आ रहे हो। राजस्थान भंडारण अधिनियम 1958
इसमें भी साहब ये जो वेयर हाउस होते हैं ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। अब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए भी वही कानून आपने कर दिया, 50,000 रुपए 1,000 रुपए से लेकर के धारा 32 में प्रतिस्थापित करके कर रहे हो। आप इस तरीके से कैसे कर सकते हो, चाहे जैसे मर्जी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पर्ची आ गई। रायसिंह नगर में ईरान इजराइल के बीच बड़े तनाव की खबरों के बाद डीजल की संभावित किल्लत की आशंका से किसानों में शुक्रवार को डीजल स्टॉक करने की होड़ मच गई। सुबह से ही शहर और आसपास के पेट्रोल पंपों पर किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लग गई। रबी सीजन की फसलों की कटाई और निकासी के चलते डीजल की अधिक खपत को देखते हुए किसान जरूरत से ज्यादा डीजल स्टॉक करने लगे। स्थिति ये रही कि दोपहर तक रायसिंह नगर के कई पेट्रोल पंपों पर डीजल खत्म हो गया, जबकि केवल 2 पेट्रोल पंपों पर ही डीजल उपलब्ध रहा। पेट्रोल पंप संचालकों के अनुसार सामान्य दिनों में जहां करीब 2 से 2.5 हजार लीटर डीजल की बिक्री होती है, उन्होंने बताया कि आशंका के चलते किसान आवश्यकता से अधिक डीजल स्टॉक कर रहे हैं, जिससे अचानक मांग बढ़ गई है। अभी जो डीजल के लिए मारामारी हो रही है, जनता के सामने 2 शंकाएं हैं। एक तो ये है कि खाड़ी देशों में युद्ध शुरू हुआ है, जैसे इजराइल, ईरान और अमेरिका का, उस हिसाब से तेल के जो रेट है वो बढ़ेंगे। तो वो तो भारत सरकार के ऊपर निर्भर है, क्योंकि भारत सरकार ने आपदा में अवसर देखा है, लेकिन इसकी कोई अभी संभावना नहीं है। दूसरा है स्टॉक को लेके, आज रायसिंह नगर क्षेत्र के अंदर सभी पेट्रोल पंपों के ऊपर डीजल है वो खत्म हो गया है। तो अभी मैंने पंप वालों से भी बात की है कि इस पंप के ऊपर खड़ा हूँ, तो जो 2,000 लीटर रोजाना बिकता था, आज वो 22,000 लीटर रोजाना बिका है। कल 40,000 लीटर इस पंप के ऊपर गाड़ियाँ जो और आ रही है। ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि तेल बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी शंका मूल्यों को लेकर है, तो वो तो भारत सरकार के अंडर के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में जिला प्रशासन और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी अफरा तफरी की कोई बात नहीं है। जो भी स्थिति है वो किसानों के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि फसल भी मौके पर आई हुई है और किसानों की जो चिंताएं हैं वो वाजिब है। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी ऑफिस में आज आतंकी हमले का मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में 2 आतंकवादी हथियारों के साथ अध्यक्ष के कमरे में घुसकर एक सुरक्षा गार्ड को बंधक बताते दिखाई दिए। इसके बाद एटीएस ईआरटी के जवानों ने आतंकवादियों को ढेर किया और गार्ड को सुरक्षित बाहर निकाला। आतंकियों के पास से हथियार और संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई। भले ही मॉक ड्रिल थी, लेकिन मंदिर में मौजूद श्रद्धालु इसे देखकर हैरान रह गए। बाद में मॉक ड्रिल की जानकारी मिलने पर सभी ने राहत की सांस ली। मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने ईआरटी टीम का आभार जताया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर करनी सेना ने आक्रोश जताया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार ने कहा कि जांच एजेंसियों की रफ्तार धीमी है और सरकार केवल छोटे आरोपियों को पकड़कर वाहवाही ले रही है। कटार ने बताया कि न्याय की मांग को लेकर 29 मार्च को जयपुर में न्याय महापड़ाव होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। महापड़ाव का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव गोगामेड़ी करेंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि समाज न्याय मिलने तक शांत नहीं बैठेगा और सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी ताकत दिखाएगा। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।